गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का एक चीज़ मैं आपके ऊपर सौंप रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कितनी संगत कितने दिल से गुरु जी के पाठ को सुनती है और कितने दिल से गुरु जी को समर्पण किया हुआ है। आज गुरु जी के दर्शन आपको खुद खोजने कि गुरु जी के दर्शन कहाँ हो रहे हैं। वैसे मैं पाठ के एंड में बता दूंगा, लेकिन आप ये चीटिंग मत करना कि पाठ के एंड तक सुनोगे। तो संगत जी, आज गुरु जी के दर्शन में बता ही देता हूँ, ऐसी परीक्षा नहीं ले सकता आपकी। देखो इसी स्वरूप में हो रहे, देखो आपको दिख रहे होंगे साक्षात गुरु जी के दर्शन, साक्षात गुरु जी के दर्शन है संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आपने एक भजन तो सुना होगा गुरु जी का, फुल्ला वाली पाल कीते मेरे गुरु जी आए ने, संगता ने हथ जोड़े शीस झुकाए ने, फुल्ला वाली पाल कीते मेरे गुरु जी आए ने। ये जो लाइन है ना संगत जी, बहुत ब्लेस लाइनें हैं, क्योंकि गुरु जी जब घर में आते हैं ना, फूलों की इतनी फ्रेग्रेंस आती है, इतनी फ्रेग्रेंस आती है संगत जी, मतलब हम एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं कि इतनी फ्रेग्रेंस विदाउट घर में एक फूल की पंखुड़ी के एक नहीं, इतनी खुशबू है गुलाब की आ रही है। जिसको भी गुरु जी की प्रेजेंस फील हुई ना अपने घर में और मंदिर में, अपने स्वरूप में, संगत जी मुझे बहुत बार हो चुके हैं। इसके लिए गुरु जी का शुक्राना। हमें सत्संग के बाद भी गुरु जी की फ्रेग्रेंस महसूस होते हैं। बड़े मंदिर जाते हैं तो गेट पे गुरु जी की फ्रेग्रेंस महसूस होती है कि गुरु जी खुद लेने आए हैं। संगत जी, एक बार की बात है, गुरु जी ने मुझे कहा कि तू बड़े मंदिर आ बेटा, मैं तेरा स्वागत करने खुद आऊँगा। तो संगत जी, मैं अपनी आंटी जी के और अपनी मम्मी जी के और अपने बेटे के साथ गया। तो संगत जी, रास्ते में जिस गाड़ी में वो सेवा लगवा रखी थी, शटल सेवा, तो शटल सेवा में बैठे तो उन्होंने मेरा हाथ चेक किया, तो उन्होंने बोला आप खाली हाथ आए हो, गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं है? मैं बोला नहीं, मेरे पास गुरु जी का ब्रेसलेट नहीं। तो उन्होंने संगत जी मुझे और मेरी आंटी जी को ब्रेसलेट दिया और वहाँ से ब्लेस हुआ। फिर जैसे ही हम गाड़ी से उतरे तो गेट पे पहुंचे ना बड़े मंदिर के, तो फ्रेग्रेंस इतनी हाई होगी संगत जी फूलों की कि गुरु जी सच में आए थे और गुरु जी ने अपने वचन पूरा किया और ब्लेस किया मुझे। इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मेरे छोटे छोटे सत्संग बहुत हैं, बहुत हैं, बहुत हैं, और गुरु जी का शुक्राना मैं करता रहता हूँ, हर पल शुक्राना है। और वे लाइनें बताना कितनी प्यारी है कि फुल्ला वाली पाल कीते मेरे गुरु जी आए ने, कितनी प्यारी है कि संगता ने हथ जोड़ शीश झुकाए ने। संगत जी, आप भी शीश झुका के इस पाठ का एक एक शब्द को सुन लो। बहुत ब्लेस पाठ है, इसमें सत्संग भी है, पाठ भी है, गुरु जी का भजन भी है। इससे बड़ी ब्लेसिंग शायद ही कहीं होगी। तो आइए गुरु जी के पाठ को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। हिरण्यकशिपु की तपस्या और ब्रह्मा से वरदान पाकर उसका अत्याचार, नरसिंह द्वारा उसका वध और प्रहलाद को राज्य प्राप्ति। सनत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी इधर वहा रूपधारी श्रीहरि के द्वारा इस प्रकार भाई के मारे जाने पर हिरण्यकशिपु शोक और क्रोध से संतप्त हो उठे। श्रीहरि के साथ वैर करना तो उसे रास्ता ही था, अतः उसे संहार प्रेमी वीर असुरों को प्रजा का विनाश करने के लिए आज्ञा दे दी। तब वे संहार प्रिय असुर स्वामी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर देवताओं और प्रजाओं का विनाश करने लगे। इस प्रकार जब उन दुष्ट चित्त वाले असुरों द्वारा सारा देवलोक तहस नहस कर दिया गया, तब देवता स्वर्ग को छोड़कर गुप्त रूप से भूतल पर विचार करने लगे। उधर भाई की मृत्यु से दुखी हुए हिरण्यकशिपु ने भाई को जलांजलि देकर उसकी स्त्री आदि को ढांढस बंधाया। तत्पश्चात उस दैत्यराज ने अपने लिए विचार किया, मैं अजर अमर और हो जाऊं, मेरा एक ही एक अक्षत्र साम्राज्य रहे और मेरा प्रतिद्वंदी कोई न रह जाए। यो धारणा बनाकर वह मंदराचल पर गया और वहाँ एक गुफा में अत्यंत घोर तपस्या करने लगा। उस समय इस पैर के अंगूठे के बल पर खड़ा था, उसकी भुजाएं ऊपर की ओर उठती थी, दृष्टि आकाश की ओर लगी थी। उनकी तपस्या से संतप्त होकर देवताओं का मुख विकृत हो उठा। वे स्वर्ग को छोड़कर ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और उन्होंने ब्रह्मा से अपना दुखड़ा कह सुनाया। व्यास जी, उन देवताओं के इस प्रकार कहने पर शंभु जी ब्रह्मा विष्णु भृगु दक्ष आदि के साथ उन दैत्यस्वर के आश्रम पर गए। उसने जिसने अपने तप से ब्रह्मलोकों को संतप्त कर दिया था, उस हिरण्यकशिपु ने वर देने के लिए आए हुए पद्म योनि ब्रह्मा को अपने सामने उपस्थित देखा। उधर पितामह ने भी उनसे कहा कि वर मांग, तब जिसकी बुद्धि मोहित नहीं हुई थी। अब उस असुर ने विधाता की उस मधुर वाणी को सुनकर इस प्रकार कहा। हिरण्यकशिपु बोला, ऐश्वर्यशाली प्रजापति पितामह, मैं चाहता हूँ कि स्वर्गलोक में भूतल पर दिन में रात में ऊपर तथा नीचे
कहीं भी शस्त्र अस्त्र पास वज्र शुष्क वृक्ष पर्वत जल अग्नि के रूप में शत्रु के प्रहार से देवता दैत्य मुनि सिद्ध किंबहुना आप द्वारा रचे हुए जीवों के हाथों मुझे कभी भी मृत्यु का भय न हो। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुनि हिरण्यकशिपु के वैसे वचन सुनकर पद्म योनि ब्रह्मा के मन में दया का भाव जागृत हो उठा। उन्होंने मन ही मन विष्णु को प्रणाम करके उससे कहा, दैत्येंद्र, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, अतः तुझे सारी वस्तुएं प्राप्त होगी। तूने 96,000 वर्षों तक तप किया है, अतः मेरी कामना पूर्ण हो चुकी है। अतः तप से विदित हो उठ और दानवों के राज्य का उपभोग कर। ब्राह्मण ब्रह्मा की वाणी सुनकर हिरण्यकशिपु का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। इस प्रकार जब पितामह ने उसे दानव राज्य पर अभिषिक्त कर लिया, तब वह उन्मत्त हो उठा और त्रिलोकी को नष्ट करने का विचार करने लगा। फिर तो उसने संपूर्ण धर्मों का उच्छेद करके संग्राम में समस्त देवताओं को भी जीत लिया। तब देवता भागकर विष्णु के पास पहुंचे। वहां श्रीहरि ने देवताओं और मुनियों की दुख गाथा सुनकर उन्हें आश्वासन दिया और शीघ्र ही उस दैत्य के वध करने का वचन दिया। तब देवता अपने स्थान को लौट गए। तदंतर महात्मा विष्णु ने ऐसा रूप धारण किया जो आधा सिंह और आधा मनुष्य का था। वह अत्यंत भयंकर था, विकराल दिख रहा था। उसका मुख खूब फैला हुआ था, नासिका बड़ी सुंदर थी और नख तीखे थे। गर्दन पर जटाएं लहरा रही थी, दाढ़े भी आयुध थे। उससे करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा छिटक रही थी और उसका प्रभाव प्रलयकालीन अग्नि के सदृश था। अधिक कहाँ तक कहा जाए, वह रूप जगन्मय था। इसी रूप से भगवान भास्कर के अस्ताचल की शरण लेने पर असुरों की नगरी में प्रविष्ट हुए। उन अतुल्य प्रभावशाली नरसिंह को देखकर सभी दैत्य एक साथ उन पर टूट पड़े। तब उन अद्भुत पराक्रमी नरसिंह ने महाबली दैत्यों के साथ युद्ध करके बहुतों को मार डाला और बहुतों को पकड़कर तोड़ मरोड़ दिया। फिर वे उसे नगर में घूमने लगे। तब उन सर्व मैं सिंह को देखकर दैत्यराज के पुत्र प्रहलाद ने राजा से कहा कि यह मृगेंद्र जो जगन्मय दिख रहा है, यह यहाँ किस लिए आया है। प्रहलाद ने पुनः कहा कि पिताजी, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह भगवान अनंत हैं और नरसिंह का रूप धारण करके आपके नगर में प्रविष्ट हुए हैं, क्योंकि मुझे इनकी मूर्ति बड़ी विकराल दिख रही है। अतः आप युद्ध से हटकर उनकी शरण में जाइए। इनसे बढ़कर त्रिलोकी में दूसरा कोई योद्धा नहीं है, इसलिए आप इन मृगेंद्र के सामने झुककर अपने राज्य का उपभोग कीजिए। अपने पुत्र की बात सुनकर उस दुरात्मा ने उनसे कहा कि बेटा, क्या तू भयभीत हो गया? अपने पुत्र से यूं कहकर दैत्यों के अधिपति राजा हिरण्यकशिपु ने महाबली दैत्यों को आगे देते हुए कहा कि वीरों, तुम लोग इस बेडोल भ्रिकुटी और नेत्र वाले सिंह को पकड़ लो। तब स्वामी की आज्ञा से उन मृगेंद्र को पकड़ने की इच्छा से वे सभी बड़े बड़े दैत्य रणभूमि में घुसे, परंतु जैसे ही रूप की अभिलाषा से अग्नि में प्रवेश करने लगे, पतंगे जल भून जाते हैं, इसी तरह से वे सब के सब अक्षण भर में जलकर भस्म हो गए। दैत्यों के दग्ध हो जाने पर वह दैत्यराज संपूर्ण अस्त्र शस्त्र शक्ति रेष्टि पाश अकुंश और पावक आदि से उन मृगेंद्र के साथ लोहा लेता ही रहा। इस प्रकार बहुत काल तक भयानक युद्ध हुआ। अंत में नरसिंह ने वज्र के समान कठोर अपने अनेकों भुजाओं से दैत्यों को पकड़ लिया और उसे अपने जानवों पर लेटा कर दानवों के मर्म को विदीर्ण करने वाले नाखुरों से उसकी छाती चीर डाली। खून से लथपथ हुए उसके हृदय कमल को निकाल लिया। फिर तो उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब भगवान नरसिंह बारंबार के आघात से जिसके सारे अंग चूर चूर हो गए थे, उस काष्ठभूत दैत्यों को छोड़ दिया। उस समय उस देवशत्रु के मारे जाने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी अवसर पर प्रहलाद ने आकर उनके चरणों में शीश झुकाया। तब अद्भुत पराक्रमी विष्णु ने प्रहलाद को बुलाकर उन्हें के दैत्यों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और समाअत करती गति को प्राप्त हो गए, अर्थात अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर पितामह आदि समस्त सुरेश्वर परम प्रसन्न हो तथा कार्य सिद्ध करने वाले पूजनीय भगवान विष्णु को इसी दिशा में प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। विप्रवर प्रसंगवश मैंने रुद्र से अंधक की उत्पत्ति, वराह से हिरण्याक्ष की मृत्यु, नरसिंह के हाथों उसके भाई का विनाश और प्रहलाद की राज्य प्राप्ति का वर्णन कर दिया। तभी श्रेष्ठ अब मैं शिव की कृपा से प्राप्त हुए अंधक के प्रभाव का, शंकर जी के साथ उसके युद्ध का और पीछे जिस प्रकार उसे महेश के गणाध्यक्ष पद की प्राप्ति हुई उस कथा का वर्णन करता हूँ, सुनो। भाइयों के उपालम से अंधक का तप करना और वर पाकर त्रिलोकी को जीतकर स्वेच्छाचार में प्रवृत्त होना, उसके मंत्री द्वारा शिव परिवार का वर्णन, पार्वती के सौंदर्य पर मोहित होकर अंधक का वहां जाना और नंदीश्वर के साथ युद्ध, अंधक के प्रहार से नंदीश्वर की मूर्छा, पार्वती के आह्वान से देवियों का प्रकट होकर युद्ध करना, शिव का आगमन और युद्ध, शिव द्वारा शुक्राचार्य का निगल जाना, शिव की प्रेरणा से विष्णु का काली रूप में धारण करके दानवों के रक्त का पान करना, शिव का अंधक को अपने त्रिशूल में पिरोना और युद्ध की समाप्ति। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुनिवर एक भाइयों के साथ विहार में संलग्न था। उसी समय हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक अपने समय उसके कामासक्त मंदांध भाइयों ने उससे कहा कि अरे अंधे,
तुम्हें तो अब राज्य से क्या प्रयोजन है। हिरण्याक्ष तो मूर्ख था, उसने घोर तपस्या शंकर जी को तप द्वारा शंकर जी को प्रसन्न करके तुम जैसे कुरूप बेडोल कलिपीरे और नेत्रहीन को प्राप्त किया है। ऐसे तुम राज्य के भाग्य तो नहीं हो सकते, क्योंकि भला तुम ही विचार करो कि कहीं दूर से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य पाता है। सच पूछो तो निश्चय ही इस राज्य के भाग्य हम ही लोग हैं। सनत कुमार कहते हैं कि मुनि उस लोगों की बात सुनकर अंधक दीन हो गया। फिर उसने स्वयं ही बुद्धिपूर्वक विचार करके तरह तरह की बातों से उन्हें शांत किया और रात के समय वह निर्जन वनों में चला गया। वहाँ उसने हजारों वर्षों तक घोर तप करके अपने शरीर को सुखा डाला और अंत में इस शरीर को अग्नि में होम देना चाहा। तब ब्रह्मा ने जैसे वैसा करने से रोक कर कहा कि दानव, तुम वर मांग ले। सारे संसार में जिस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने की तेरी अभिलाषा हो उसे तुम मुझसे ले ले। पद्म योनि ब्रह्मा के वचन को सुनकर वह दैत्य दीनता था नम्रता पूर्वक कहने लगा, भगवान, जिस निष्ठुर ने मेरा राज्य छीन लिया है वे सब दैत्य आदि मेरे भक्त हो जाएं, मुझ अंध को दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाएं। इंद्र आदि देवता मुझे कर दिया करे और देवता दैत्य गंधर्व यक्ष नाग मुने दैत्यों के शत्रु नारायण सर्वमय शंकर था। अन्याय किसी भी प्राणियों से मेरी मृत्यु न हो। उसके इस अत्यंत दारुण वचन को सुनकर ब्रह्मा जी सशंकित हो उठे और उससे बोले। ब्रह्मा जी ने कहा कि दैत्यांतर, ये सारी बातें तो हो जाएंगी, किंतु तू अपने विनाश का कोई भी कारण भी तो स्वीकार कर ले, क्योंकि जगत में कोई ऐसा प्राणी न हुआ हो, नहीं है आगे होगा, जो काल के काल में न गया हो। फिर तुझ जैसे सत्पुरुषों को तो अत्यंत लंबे जीवन का कर विचार त्याग कर देना चाहिए। ब्रह्मा के अनुन्या भरे वचन को सुनकर वह दैत्य पुनः बोला। हंतक ने कहा कि प्रभो, तीनों कालों में जो उत्तम मध्यम और नीच नारियां होती हैं, उन नारियों में कोई रत्नभूता नारी मेरी भी जननी होगी। वह मनुष्य लोक के लिए दुर्लभ तथा शरीर मन और वचन से भी अगम्य है। उसमें राक्षस भाव के कारण जब मेरी काम भावना उत्पन्न हो जाए तभी मेरा नाश हो। उसकी बात सुनकर स्वयंभू भगवान ब्रह्मण को महान आश्चर्य हुआ। वे शंकर जी के चरण कमलों का समन करने लगे। तब शंभु की आज्ञा पाकर वे उस अंधक से बोले। ब्रह्मा जी ने कहा कि दैत्यव, तू जो कुछ चाहता है तेरे वे सभी सकाम वचन पूर्ण होंगे। दैत्येंद्र, अब तू उठ और अपना अभीष्ट प्राप्त कर सदा वीरों के साथ युद्ध करता रहे। मुनि से हिरण्याक्ष पुत्र अंधक के शरीर में नसें और हड्डियों ही शेष रह गई थी। वह ब्रह्मा के ऐसे वचन को सुनकर शीघ्र ही भक्तिपूर्वक उन लोकेश्वर के चरणों में लौट गया और इस प्रकार बोला। अंधक ने कहा कि विभो, अब मेरे शरीर में नशे और हड्डियां मात्र ही शेष रह गई हैं। तब भला इस देह से शत्रु सेना में प्रवेश करके मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा। अतः आप अपने पवित्र हाथ से मेरा स्पर्श करके इस शरीर को मार्शल बना दीजिए। संत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि अंधक की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से उसके शरीर का स्पर्श किया। फिर वे मुनि गणों तथा सिद्ध समूहों से भली भांति पूजित हो देवताओं के साथ अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा के स्पर्श करते ही उस दैत्यराज का शरीर भरा पूरा हो गया, जिससे उसमें बल का संचार हुआ तथा नेत्रों के प्राप्त हो जाने से वह सुंदर दिखने लगा। तब उसने प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। उस समय प्रहलाद आदि श्रेष्ठ दानवों ने जब उसे वरदान प्राप्त करके आया हुआ जाना, तब वे सारा राज्य उसे समर्पित करके उसके वशवर्ती भर्ता हो गए। तदंतर अंधक सेना और भर्ता वर्ग को साथ ले सरों को जीतने के लिए गया। वहां संग्राम में समस्त देवताओं को पराजित करके उसने वज्रधारी इंद्र को अपना करद बना लिया। उसने यत्र तत्र बहुत सी लड़ाइयाँ लड़कर नागों, सपूर्णों, श्रेष्ठ राक्षसों, गंधर्वों, यक्षों, मनुष्यों, बड़े बड़े पर्वतों, वृक्षों और सिंह आदि समस्त चौपाइयों को भी जीत लिया। यहाँ तक कि उसने चराचर त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। तदंतर वह रसातल में, भूतल पर तथा स्वर्ग में जितनी सुंदर रूप वाली नारियां थी, उनमें से हजारों को अत्यंत दर्शनीय तथा अपने अनुकूल थी साथ लेकर विभिन्न पर्वतों पर, नदियों के रमणीय तटों पर विहार करने लगा। दैत्यराज अंधक सदा दुष्टों का ही संग करता था। उसकी बुद्धि मन से अंधी हो गई थी, जिससे उस मूड को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं रह गया था कि परलोक में आत्मा को सुख देने वाला भी कोई कर्म करना चाहिए। इस प्रकार वह महामनस्वी दैत्य उन्मुक्त हो अपने सारे प्रधान पुत्रों को कृतज्ञवाद से पराजित करके दैत्य सहित संपूर्ण वैदिक कर्मों का विनाश करता हुआ विचरण करने लगा। वह धन के मद से अभिभूत हो वेद देवता, ब्राह्मण और गुरु आदि किसी को भी नहीं मानता था। प्रारब्धवश उसकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसी से वह स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो व्यर्थ में ही अपनी आयु के शेष दिन गवाता हुआ रमण कर रहा था। उस दानव श्रेष्ठ के 3 मंत्री थे, जिसका नाम था दुर्योधन, वैधश और हस्ती। एक समय उन तीनों ने उस पार्वती के किसी रमणीय स्थान पर एक परम रूपवती नारी को देखा। उसे देखकर वे शीघ्रगामी श्रेष्ठ दैत्य हर्षमगन हो तुरंत ही महादैत्यपति वीरवर अंधक के पास पहुंचे और बड़े प्रेम से उसे देखती हुई घटना का वर्णन करने लगे।
मुनियों ने कहा कि दैत्येंद्र, यहाँ एक गुफा के भीतर हमने एक मुनि को देखा है। ध्यानस्थ होने के कारण उसके नेत्र बंद हैं। वह बड़ा रूपवान है। उसके मस्तक पर अर्धचंद्रकला की की छटा बिखेर रही है। कमर में गजेंद्र की खाल बंधी हुई है। बड़े बड़े नाग उसके सारे शरीर में लिपटे हुए हैं। खोपड़ियों की माला तथा जटाधारी का आभूषण है। उसके हाथ में त्रिशूल, एक विशाल धनुष, बाण और तरुण भी धारण किया हुआ है। उसका अक्षय सूत्र स्पष्ट दिख रहा है। उसके चार भुजाएं, लंबी लंबी जटाएं, वह खड़ग, त्रिशूल और लकूटे धारण किए हुए है। उसकी आकृति अत्यंत गौर है और उस पर भस्म का अनुलेप लगा हुआ है। वह अपने उत्कृष्ट तेज से सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार उस श्रेष्ठ तपस्वी का सारा वेश ही अद्भुत है। उसे थोड़ी ही दूर पर हमने एक और पुरुष को देखा जो विकराल वानर सा है। उसका मुख बड़ा भयंकर है। वह सभी आयुध धारण किए हुए है, परंतु उसका हाथ रुक्ष है। वह उस तपस्वी की रक्षा में तत्पर है। उसके पास ही एक बूढ़ा सफेद रंग का बैल भी बैठा है। उस बैठे हुए तपस्वी के पार्श्व भाग में हमने एक शुभ लक्षण संपन्ना नारी को भी देखा है। उस भूतल पर रतन स्वरूपा है। उसका रूप बड़ा मनोरम है और तरुणी होने के नाते वह मन को मोह लेती है। मूंगे, मोती, मणि, सुवर्ण, रतन और उत्तम वस्त्रों से वह सुसज्जित है। उसके गले में सुंदर मालाएं लटक रही हैं। कहाँ तक कहें कि वह इतनी सुंदर है कि जिसने उसे एक बार देख लिया उसी का नित्य धारण करना सफल है। फिर उसे उस लोक में अन्य वस्तुओं के देखने से क्या प्रयोजन। वह दिव्य नारी पुण्यात्मा मुनिवर महेश्वर की मान्या एवं प्रीतमा भार्या है। दैत्येंद्र, आप तो उत्तम मनोत्तमा रत्नों का उपभोग करने वाले हैं, अतः उसे यह बुलवा कर देखिए। वह आपके भी देखने योग्य हैं। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ मंत्रियों के उन वंचनों को सुनकर दैत्य अंधक कामातुर हो उठा। उसके सारे शरीर में कंप छा गया। फिर तो उसने तुरंत दुर्योधन आदि को उस मुनि के पास भेजा। मंत्रियों ने वहां जाकर मुनीश्वर को प्रणाम करके उसे अंधकासुर का संदेश कहा था। बदले में शिव जी का उत्तर सुनाकर वे लौटकर अंधक से बोले। मंत्रियों ने कहा कि राजन, आप तो संपूर्ण दैत्यों के स्वामी हैं, फिर भी उस महान पराक्रमी वीरवर तपस्वी मुनि ने अपनी बुद्धि से त्रिलोकी को तृण के समान समझकर हंसते हुए आपके लिए ऐसी बात कही है। उस निशाचर का शौर्य और धैर्य अस्थिर है। वह दानव, कृपण, सत्ताहीन, क्रूर, कीर्तिगन और सदा ही पाप कर्म करने वाला है। क्या उसे सूर्य पुत्र यम का भय नहीं है। कहाँ तो मैं और मेरे दारुण शस्त्र और मृत्यु को भी संसर्ग कर देने वाला युद्ध, और कहाँ तक वानर का सामुख वाला डरपोक निशाचर जिसके सारे अंग बुढ़ापे से जर्जर हो गए हैं। कहाँ मेरा यह स्वरूप और कहाँ तेरी मंदभाग्यता। तेरी सेना भी तो नहीं के बराबर ही है। फिर भी यदि तुझ में कुछ सामर्थ्य है तो युद्ध के लिए तैयार हो जा, और अगर कुछ अपनी करतूत दिखा। मेरे पास तुझ जैसे पापियों का विनाश करने वाला वज्र सरीखा भयंकर शस्त्र है, और तेरा शरीर तो कमल के समान कोमल है। ऐसी दशा में विचार करके तुझे जो रुचिकर प्रतीत हो वह कर। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुनिवर मुनि मंत्रियों की बात सुनकर पार्वती पर मोहित हुआ। वह कामांध राक्षस से विशाल सेना लेकर चल दिया और वहां पहुंचकर नंदीश्वर से युद्ध करने लगा। वह बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस समय युद्ध स्थल में चर्बी, मंजा, मांस और रक्त की कीच मच गई। वहां सिर कटे हुए धड़े नाच रहे थे और कच्चा मांस खाने वाले जानवर चारों ओर व्याप्त हो गए थे, जिससे वह बड़ा भयंकर लग रहा था। थोड़ी ही देर में दैत्य भाग खड़े हुए। तब पिनाकधारी भगवान शंकर दक्ष कन्या सती को बलि भांति धीरे बताते हुए बोले, प्रिय, मैंने जो पहले अत्यंत भयंकर महान पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया था, उसमें रात दिन तुम्हारे प्रसंग वंश को हमारी सेना का विनाश हुआ है। यह विघ्न सा आ पड़ा है। देवी, मरण धर्मा प्राणियों का जो अमरों पर आक्रमण हुआ है, वह मानव पुण्य का विनाश करने वाला कोई ग्रह प्रकट हो गया है। अतः मैं पुण्य किसी निर्जन वन में जाकर उस परम अद्वितीय व्रत की दीक्षा लूंगा, उस कठिन व्रत का अनुष्ठान करूंगा। सुंदरी, तुम्हारा शोक और भय दूर हो जाना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुनि इतना कहकर उग्र प्रभाशाली महात्मा शंकर धीरे से अपना सिंगा बजाकर एक अत्यंत भयंकर पावन वन में चले गए। वहां वे 1000 वर्षों के लिए पाशुपत व्रत के अनुष्ठान में तत्पर हो गए। इस व्रत का निभाना देव और असुरों की शक्ति के बाहर है। इधर शीलगुण से संपन्न पतिव्रता देवी पार्वती मंदराचल ही रहकर शिवा के आगमन की प्रतीक्षा करती रही। यद्यपि पुत्र स्थानीय वीरक गण उनकी सुरक्षा में तत्पर थे, तथापि उस गुहा के भीतर अकेली रहने के कारण वे सदा भयभीत रहती थी, जिससे उससे बड़ा दुख होता था। इसी बीच वरदान के प्रभाव से उन्मुख हुआ वह दैत्य अंधक जिसका धैर्य कामदेव के बाणों से छिन्न भिन्न हो गया था, अपने मुख्य योद्धाओं को साथ ले पुनः उस गुफा पर चढ़कर आया, जहाँ वहां सैनिकों सहित उसने वीरक गण के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध किया। उस समय सभी वीरों ने अन्न, जल और नींद का परित्याग करके इस प्रकार वह युद्ध लगातार 505 दिन रात तक चलता रहा। अंत में दैत्यों की भुजाओं से छूटे हुए आयुधों के प्रभाव से नंदीश्वर का शरीर घायल होगा, जिससे वे
गुहा द्वार पर ही गिर पड़े और मूर्छित हो गए, जिसके गिरने से गुहा का सारा दरवाजा ढक ही गया। उसे खोला जाना असंभव था। फिर दैत्यों ने दो ही घड़ी में सारी वीरगणों को अपने हस्तर समूह से आच्छादित कर दिया। तब पार्वती ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का समन किया। शमन करते ही ब्रह्मा, नारायणी, इंद्री, वैश्वनारी, यमान्य, कर्ती, वारुणी, वायवी, कौबेरी, यक्षवरी, गारुड़ी आदि देवियों के रूप में समस्त देवता, यक्ष, सिद्ध, गुहक आदि शास्त्रों से सुसज्जित होकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो पार्वती के पास आ पहुंचे और राक्षसों के साथ भिड़ गए। कुछ समय बाद भगवान शिव भी वहां आ गए। फिर तो घोर युद्ध। अनंत कुमार शुक्राचार्यों को संजीवनी विद्या के द्वारा दैत्यों को जीत करते देखकर भूतनाथ शिव जी को उनको निगल गए और दैत्य ढीले पड़ गए। व्यास जी अंधक, महान पराक्रमी वीर और त्रिपुर हंता शिव के समान बुद्धिमान थे। सैकड़ों वरदान मिलने के कारण वह उन्माद के वशीभूत हो रहा था। यद्यपि बहुसंख्य शास्त्रों की चोट से उसका शरीर जर्जर हो गया था, फिर भी शिव जी पर विजय पाने के लिए उसने दूसरी माया रची। वह परलयकालीन अग्नि के समान शरीर धारण करने वाला भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने अपने त्रिशूल से उसे बुरी तरह छेद डाला। तब भूतल पर गिरे हुए उसके रक्त कणों से यूथ के यूथ अंधक प्रकट हो गए। उसने सारी रणभूमि व्याप्त हो गई। वे विकृत मुख वाले भयंकर राक्षस अंधक के सदृश पराक्रमी थे। इस प्रकार जब पशुपति द्वारा मारे गए सैनिकों के घाव से निकले हुए अत्यंत गरम गरम रक्त बंधुओं से दूसरे सैनिक उत्पन्न होने लगे, तब बहुत सी भुजा रूपी लताओं द्वारा आक्रांत होने के कारण कुपित हुए बुद्धिमान भगवान विष्णु ने प्रथम नाथ शिव को बुलाकर योग बल से एक ऐसा अजय स्त्री रूप धारण किया, जिसका मुख विकृत था और रूप उग्र, विकराल और कंकाल माता था। वह स्त्री रूप शंभु के कान से निकला था। जब उन देवी ने रणभूमि में उपस्थित हो अपने युगल चरणों से पृथ्वी को अलंकृत किया, तब सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात भगवान ने उनकी बुद्धि को प्रेरित किया। फिर तो वे अक्षुदात होकर रण के मुहाने पर उन सैनिकों के तथा दैत्यराज के शरीर से निकले हुए अत्यंत गरम गरम रुधिर का पान करने लगी। जिन राक्षसों का उत्पन्न होना बंद हो गया। तदंतर एकमात्र अंधक ही बच रहा, तथापि उसके शरीर का रक्त सूख गया था। तथापि वह अपने कुलोचित सनातन अक्षत्र धर्म का समन करके अविनाशी भगवान शंकर के साथ भयंकर थप्पड़ों से, वज्र सदृश जानवों और चरणों से, वज्राकार नखों से, मुख, भुजा और सिरों से संग्राम करता रहा। तब परमनाथ शिव ने रणभूमि में उसका हृदय विदीर्ण करके उसे शांत कर दिया। फिर त्रिशूल भोंक कर उसे सथाणु के समान ऊपर को उठा लिया। उसका दरदर शरीर नीचे को लटक रहा था। सूर्य की किरणों ने उसे सुखा दिया। पवन के झोंकों से युक्त मेघों ने मूसलाधार जल बरसा कर उसे गीला कर दिया। हिमखंड के समान शीतल चंद्रमा की किरणों से उसे विशीर्ण कर दिया। फिर भी यूस दैत्यराज ने अपने प्राणों का परित्याग नहीं किया। उसने विशेष रूप से शिव जी का सत्वन किया। तब करुणा के अगाध सागर शंभु प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक गणा अध्यक्ष का पद प्रदान कर दिया। तत्पश्चात युद्ध के समाप्त हो जाने पर लोकपालों ने नाना प्रकार के सार गर्भित स्तोत्रों द्वारा विधि पूर्वक शिव जी की अर्चना की और हर्षित हुए ब्रह्मा, विष्णु और देवों ने गर्दन झुकाकर उत्तम स्तुतियों द्वारा उनका स्तुति किया। फिर जय जयकार करते हुए वे आनंद मनाने लगे। तदंतर शिव जी उन सबको साथ लेकर आनंद पूर्वक गिरिराज की गुफा को लौट आए। वहां उन्होंने अपने ही अंशभूत पूजनीय देवताओं को नाना प्रकार की भेंट समर्पित करके उन्हें विदा किया और स्वयं प्रमुदित हुई गिरिराज कुमारी के साथ उत्तम लीलाएं करने लगे। जय गुरु जी को शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल के अध्याय में जाने नंदीकेश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और शिव द्वारा उनका निकल जाना, 100 वर्षों के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना, शिव द्वारा उनका शुक्र नाम रखा जाना, शुक्र द्वारा जपे गए मृत्युजन मंत्र और शिवा षष्ठोनाम प्रसन्नता नाम स्रोत का वर्ण, शिव द्वारा अन भक्तों का वर प्रदान। संगत जी, पाठ बहुत ब्लेस है, एंड तक जरूर सुने और प्यारा सा कमेंट करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।